नमस्कार दोस्तों, पावर आप चार्ट में लर्निंग वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। अब हम बैंक निफ्टी की डेली का चार्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज किस तरह से मार्केट के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुआ। दोस्तों, चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब मार्केट का लैंग्वेज है। दूसरे शब्दों में आप इसे पैसा भी बोल सकते हैं। चार्ट कंप्लीटली एक ऐसा ज़रिया है जिसके सहारे आप जो है मार्केट में एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं और आप पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मार्केट का लैंग्वेज है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तो कैंडलस्टिक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। वो सारे बहुत सिंपल चीज़ें हैं। कैंडलस्टिक के विषय में आप जानना चाहेंगे तो बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कैंडलस्टिक किस तरह से मार्केट का लैंग्वेज है। जैसे अब ये कैंडल है, ये कैंडल एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। मतलब इस कैंडल से आपको इनडिसीजन, मार्केट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, ना बायर के कंट्रोल में है मार्केट, ना सेलर के कंट्रोल में है। मतलब इनडिसीजन स्टेटस को शो करने वाला ये कैंडल है। ये कैंडल बुलिशनेस को दर्शाता है। ये कैंडल हैवी बाइंग को दर्शाता है। ये इस कैंडल से मालूम पड़ता है कि मार्केट पूरी तरह से बायर के गिरफ्त में है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज किस तरह से मार्केट के अंदर एक्टिविटीज हुआ, मार्केट किस तरह से बिहेव किया। अभी आप अगर मार्केट एनालिसिस को करें तो आप देखेंगे कि मार्केट एक रेंज बना करके ये है 43,739 और ये लेवल है नीचे का 42,582। यह एक ऐसा रेंज बनाया है, किसी रेंज के अंदर मार्केट अभी घूम रहा है। मतलब कि टाइम करेक्शन के फेज में है मार्केट। इन दोनों कैंडल के बीच में, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में पूरी तरह से साइडवेज स्टेटस में बिहेव कर रहा है। अगर आप देखें तो ये कैंडल जो है गुरुवार का कैंडल है। इस कैंडल में एक अच्छा खासा बाइंग रैली आया था। इसमें मार्केट काफ़ी अच्छा 45,700 लगभग 39 तक मार्केट जो है ऊपर गया। इसके बाद फ्राइडे के दिन सेलिंग आया। मार्केट में कुछ न्यूज़ था। मतलब क्या न्यूज़ था? HDFC बैंक और HDFC AMC का मर्जर होने वाला था, उससे संबंधित कुछ न्यूज़ आया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सेलिंग हुई HDFC बैंक में, जिसका वेटेज निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा है। तो इस कैंडल में कम से कम 750 पॉइंट तक निफ्टी केवल HDFC बैंक के गिरावट की वजह से गिरा। मतलब HDFC बैंक में 100 पॉइंट से भी ज़्यादा फॉल हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ इंडेक्स में हुआ। और इसके बाद ये सोमवार के दिन, कल के दिन मार्केट कम से कम 622 पॉइंट कवर कर लिया। इसमें 1040 का लॉस हुआ था इस कैंडल में। लेकिन इस कैंडल में कल के दिन, सोमवार के दिन 622 पॉइंट का रिकवरी आया। आज मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 154 पॉइंट और 43,529 का लेवल लगा करके वहाँ से फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आकर के इस समय मार्केट जो है 43,198 पे क्लोज किया है। मतलब ये पूरा एनालिसिस हुआ डेली चार्ट में। अब यहाँ एक निष्कर्ष निकलता है कि जब तक मार्केट 43,650 के ऊपर
डेली कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक ऊपर की तरफ रैली नहीं शुरू होगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसे 43,600 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, और इसे नीचे की तरफ अगर जाना है तो इसे कम से कम 43,150 के नीचे कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा। आइए दोस्तों 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से हम कल के डेट में ट्रेड बनाएंगे या किस तरह से पोजीशन बनेगा। दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है 154 पॉइंट। इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। अब ऊपर किस लेवल तक जाता है, लगभग 491 पॉइंट, और वहाँ से फिर सेल ऑफ शुरू होता है। और 5 मिनट का जो कैंडल है वह आ करके 379 के लेवल पे आके क्लोज करता है। फिर इसके बाद मार्केट वापस नीचे जाता है, और ये लेवल नीचे जाने का जो लेवल है 43,279 का लेवल, मतलब 43,279 तक मार्केट नीचे जाता है। और यहाँ से फिर धीरे धीरे बाइंग आता है। इसमें इस कैंडल में बाइंग आता है। ऊपर एक इस लेवल पे एक जो है हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और हैमर कैंडल की वजह से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलता है, और 43,529 का लेवल टच करके फिर मार्केट वहाँ से, मतलब 43,500 का जो लेवल था वो एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंस लेवल था। बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई थी 43,500 पे। मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर उस लेवल को क्रॉस किया होता 43,555 या 60 के लेवल पे गया होता तो एक अच्छा खासा कॉल अनवाइंडिंग की पोजीशन, मतलब शॉर्ट कवरिंग होती, और अच्छा खासा जो है कम से कम 588 का लेवल, 600 का लेवल, 650 का लेवल, और लास्ट में 43,700 तक के मार्केट जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन ये अपने जब रेसिस्टेंस लेवल जो बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस लेवल था 43,500, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। क्रॉस किया 43,529 तक गया, लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग शुरू हो गया। इसके बाद मार्केट आकर के इस समय धीरे धीरे नीचे की तरफ आकर के, मतलब 43,198-99 के लेवल पे आकर के क्लोज हुआ है। तो इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सेल ऑफ इस कैंडल में आया। मतलब कल जो रिकवरी हुआ था 622 पॉइंट का, आज उसमें 85 पॉइंट का गिरावट के साथ बंद हुआ। मतलब मार्केट में स्लाइटली बियरनेस, मतलब सेलर्स की गिरफ्त में मार्केट था। लेकिन फिर भी अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे तो अभी भी मार्केट में तेज़ी ही इंटैक्ट है, तेज़ी में ही मार्केट है। इस तरह का कैंडल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट ऊपर और नीचे करके ही चलता है। तो इस तरह से दोस्तों अभी भी इसके अंदर बुलिशनेस इंटैक्ट है। मार्केट कुछ दिनों के लिए वोलेटाइल होगा, साइडवेज रहेगा, फिर इसके बाद अपना दिशा तय करेगा। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड के लिए दोस्तों अगर कास्ट टू कास्ट मार्केट खुलता है, मतलब 43,200 से 300 के लेवल में अगर खुलता है और एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट का रेंज बनाए, 1 घंटे का रेंज बनाए, जितना देर का रेंज बनाता है, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट जो है कम से कम 43,500 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर नीचे की तरफ
ब्रेक करता है तो 43 के लेवल को, और इसके बाद 42,950 के लेवल को टच कर सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो आप वहाँ किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, गैप अप ओपनिंग कहाँ हुआ है, किसी रेसिस्टेंस लेवल पे हुआ है, किस लेवल पे हुआ है, उन सब सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पोजीशन बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भी वह आपको प्राइस एक्शन ही देखना है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आप देखें कि वहाँ कोई सपोर्ट लेवल तो नहीं है। अगर सपोर्ट लेवल है और वहाँ कोई रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आप वहाँ से बाइंग करके आप प्रीवियस क्लोजिंग पे आ सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ट्रेड लेने का टेक्निक हमसे सीखना है, इस तरह से चार्ट एनालिसिस करना है। चार्ट को ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट कब और कहाँ किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से ओपन होगा और किस तरह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होगी, किस तरह से सेंटिमेंट के बल पे मार्केट चलेगा कि टेक्निकल के बल पे मार्केट चलेगा। अगर कोई सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है तब तो आपका टेक्निकल उसमें काम ही नहीं करेगा। तो हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ये केवल शांतिप्रिय माहौल में, मतलब जब सब कुछ ठीक है तभी आपका कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेगा। अगर मार्केट के अंदर या ग्लोबल न्यूज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कुछ न्यूज़ है, अगर ग्लोबल न्यूज़ है या कुछ और ऐसा न्यूज़ है जो मार्केट के ऊपर इन्वर्स अफेक्ट डालेगा, तो उसकी वजह से एक सेंटिमेंट जब फॉलो करने लगता है मार्केट तो उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न का वर्किंग या कोई इम्पॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो जब मार्केट सेंटिमेंट को फॉलो कर रहा हो तो आप जो है कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड करना मुश्किल है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो कैंडलस्टिक ही हमारा भगवान है, हमारा पथ प्रदर्शक है और उसके सहारे ही हम ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अपने को चार्ट एनालिसिस करके ट्रेड बनाना है, ट्रेड देखना है और मार्केट में सदैव बने रहें। आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया तो भी आप मार्केट में बने रहें, लॉस हो गया है तो आप जो है ट्रेडिंग बंद कर दें, एक ट्रेड डेली लें और अपने अंदर सुधार लाएं। आप सुधार कैसे ला सकते हैं? एनालिसिस करें, लोगों का वीडियो देखें और किस तरह से कहाँ किस पॉइंट पे हमको जो है चार्ट में पोजीशन बनाना है वो सब ध्यान दें। दोस्तों मार्केट में जो चार्ट हम देखते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका जो है पुट का रेशियो है, ऑप्शन चेन का एनालिसिस है, और अगर कोई न्यूज़ आ रहा है तो उस पर ध्यान दें। मार्केट का फेड का मीटिंग है या कुछ और ग्लोबल इवेंट्स हैं उस पर ध्यान देना है। इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है उस पर भी ध्यान देना है। मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है उस पर भी आपको जो है नज़र डालना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है सेंटिमेंट को फॉलो करता है, जिसकी वजह से अगर लोग अवेयर नहीं हैं इस मैटर में तो भी आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। मार्केट बहुत ही अजीब जगह है दोस्तों, जहां डेली ट्रेडिंग करके आप पैसा तभी बना सकते हैं जब मार्केट के हर नुक्ते से आप भली बात परिचित हों। और ये जानकारी के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसमें मेहनत करने वाला बंदा अगर रहेगा तो आप जहाँ भी रहेंगे, जिस फील्ड में रहेंगे, आप वहीं सफल रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शेयर मार्केट में ही आके सफलता मिलने वाली है। अगर आप मेहनती हैं तो आप जो है अपने मेहनत के बल पे IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, आप अच्छे कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, आप अच्छे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, आप अच्छी कंपनी में जो है मैनेजमेंट का काम संभाल सकते हैं। बहुत टॉप लेवल पे आप जो है जा सकते हैं अगर आप मेहनती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शेयर मार्केट में, लेकिन अगर मेहनती हैं और शेयर मार्केट में आप आते हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास बहुत समय है, तो आप यहाँ एक अच्छा खासा करियर आप बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों
स्टेप बाय स्टेप अपने नॉलेज को बढ़ाएं। नॉलेज इज पावर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।